हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज का हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जेईई मेन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ कंसेप्ट समझा था। ठीक है ना, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद डिफरेंस, फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हमने कल के क्लास में डिस्कस किए थे। आज का क्लास हमारा कम्प्लीटली न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है। जो हमने पिछले दो सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में जो भी थ्योरी पढ़ी है, आज कम्प्लीटली हम लोग उस थ्योरी के बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अगर आज कोई बच्चे नए ज्वाइंट हो रहे हैं, अगर आज कोई बच्चे ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग पहले हमारा सेट थ्योरी 1, सेट थ्योरी 2 और सेट थ्योरी 3 देखें, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज। ये एक फिगर दिया है अपने को और इस फिगर के अंदर ये जो शेडेड रीजन है, आपको बताना है कि ये शेडेड रीजन इन में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, क्या ए रिप्रेजेंट कर रहा है या बी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते पहले वाले पे। ये क्या कह रहा है, ए यूनियन सी। अब मैं पहले आपको रफली जल्दी कुछ डायग्राम बना देता हूँ। ये ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। ए यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या, कंबाइन करना। मतलब इसमें कौन सा रीजन आएगा, ए का कंप्लीट रीजन आएगा और सी का कंप्लीट रीजन आएगा। ए यूनियन सी का मतलब देखो, ये ए हो गया, कंप्लीट ए आएगा, कंप्लीट ए आएगा और ये सी और कंप्लीट सी आ जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो ए यूनियन सी में क्या होता है, कंप्लीट ए और सी आता है। ए यूनियन सी में कंप्लीट ए और सी। फिर इस रीजन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, किसके साथ, बी के साथ। तो इस कंप्लीट रीजन का, इस कंप्लीट रीजन का कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, बी के साथ कॉमन पार्ट कौन सा आएगा। ठीक है, देखो बात को समझो। मैं ये तो समझ में आ गया आपको कि ये जो लाइन से मैंने जो रीजन बनाया है किसका रीजन है, ए यूनियन सी का। अब मैं ये, चलो मैं डॉटेड से आपको बी का रीजन बना देता हूँ। ठीक है, ये जो डॉटेड वाला रीजन है ये किसका रीजन है, कंप्लीट बी का रीजन है। ये जो लाइन वाला रीजन है ये कंप्लीट किसका, ए यूनियन सी का रीजन है। तो हमने बी का रीजन बना लिया, ए यूनियन सी का रीजन बना है। अब हमें देखना है इन दोनों रीजन में कॉमन, इन दोनों रीजन में कॉमन मतलब डॉटेड रीजन और लाइन वाले रीजन में कॉमन रीजन कौन सा आएगा। तो ऐसा रीजन देखना जहाँ पे दोनों आ जाए। तो ये कौन सा रीजन है, जहाँ पे दोनों भी है, डॉटेड भी है और लाइन भी है। तो ये देखो, ये इतना रीजन है जहाँ पे डॉटेड भी है और लाइन भी है। तो ये तो रीजन नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। यहाँ पे देखो कंप्लीटली लाइन वाला रीजन आ रहा है आपका, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान देखोगे तो ये सिर्फ डॉटेड है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रीजन आपके पास दिखाई दे रहा है, देखो ये रीजन, इसमें डॉटेड भी है और लाइन भी है। इस रीजन को देखो, इसमें डॉटेड भी है और लाइन भी है। तो ये जो रीजन है आपका, ये रीजन शो कर रहा है इसको। तो क्या ये रीजन और ये रीजन सेम है क्या, नहीं। मतलब पहला का आंसर तो अपना गलत है। ठीक है, अपने को इस इक्वेशन से डॉटेड रीजन बनाते आना चाहिए ना, शेडेड रीजन बनाते आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला क्या कहता है, बी यूनियन, बी का यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये रीजन हो गया सी। तो सबसे पहले देखते हैं ए और सी में इंटरसेक्शन, ये रीजन कहाँ पे आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा इतना। ये वो रीजन है जहाँ पे सी और ए का क्या है, कॉमन रीजन है।
फिर उसका यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ, मतलब इस रीजन को कंबाइन करना है किसके साथ, कंप्लीट बी के साथ। तो जब मैं कंप्लीट बी के साथ कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी। क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है क्या, नहीं है, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अब बनाते हैं थर्ड इसका। अब ये क्या कह रहा है कि ए माइनस सी का जो भी रीजन आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी के साथ। तो ये आपके लिए ये हो गया ए, ये हो गया ए, इसको लिया बी, और ये हो गया आपका सी। तो पहले ये सोचो ए माइनस सी मतलब क्या, ए माइनस सी मतलब ए में से सी को हटाना है। ये क्या हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया आपका ए, इसमें से किसको हटाना है, ये सी वाला रीजन हट जाएगा, मतलब कौन सा रीजन बचेगा, देखो सी हटेगा ना, ए में से सी हटेगा। तो ये जो शेडेड रीजन आएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये कंप्लीट ए है, कंप्लीट ए में से मैंने किसको हटा दिया, सी को हटा दिया। तो ये जो रीजन बचा, ये रीजन क्या शो कर रहा है, ए माइनस सी का। फिर इस लाइन वाले रीजन का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन किसके साथ, बी के साथ। तो ये हो गया आपका बी, तो मैं बी वाले को डॉटेड से दिखा देता हूँ। ठीक है ना, बी वाले रीजन को डॉटेड से दिखाया। अब ए माइनस सी मतलब ये लाइन वाला रीजन और बी का डॉटेड वाला रीजन है। तो हमें दोनों में क्या देखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉमन तो ये वो रीजन है ना, ये ही रीजन है जहाँ पे डॉटेड भी है और लाइन भी है। देखो इस रीजन के अंदर डॉटेड भी है, लाइन भी है। क्या आपको यहाँ कहीं पे भी लाइन और डॉटेड एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, मतलब ये रीजन तो नहीं है। ठीक है ना, कि यहाँ कहीं आपको लाइन और डॉटेड एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा रीजन नहीं है। ठीक है, इस वाले में देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे डॉटेड और लाइन एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, मतलब ये भी रीजन नहीं है। ठीक है, इस वाले को देखो, ये रीजन को, क्या आपको डॉटेड और लाइन दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट रीजन है वो ये वाला रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन को देखो और इस रीजन को देखो, सेम है क्या, नहीं है, मतलब ये रीजन, ये वाला इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अब बचा क्या, फोर्थ ही बचा, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, चलो हम बना लेते, फिर भी इसका रीजन बना लेते हैं। ये मान लो ए है आपका, ये मान लो बी है, और ये इसको मान लो ये सी है। तो पहले देखते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब ए और सी को कंबाइन करना है, यानी कंप्लीट ए आ जाएगा आपका, कंप्लीट ए। ठीक है ना, कंप्लीट ए उसको सी के साथ, ये सी है, उसके साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंप्लीट सी के साथ क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, लाइन वाला जो शेडेड रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट ए और कंप्लीट सी, मतलब ए यूनियन सी को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ए यूनियन सी वाले रीजन में से, ये कंप्लीट रीजन में से बी को क्या करना है, माइनस करना है। इस कंप्लीट वाले में से ये जो लाइन वाला है ना, इसको बी हटाना है, इसमें से बी हटाना है। तो क्या बचेगा, अगर मैं बी को हटा दूं, देखो नहीं, ओके, चलो फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो मान लो कि ये ए है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ए बी सी। पहले देखते हैं ए यूनियन सी का रीजन क्या आएगा, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब ए और सी को क्या करना है, अपने को कंबाइन करना है। ये ए हो गया और ये हो गया आपका सी, तो ए और सी को हमने कर दिया कंबाइन। तो ये जो लाइन वाला रीजन है, ये क्या शो कर रहा है, ए यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, इस बी में से, इस देखो बी में से माइनस करना है किसको, ए यूनियन सी का रीजन। तो ये बी में से ये रीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस कंप्लीट बी में से ये ए और ये वाला रीजन माइनस होगा, तो कौन सा रीजन बचेगा, ये डॉटेड वाला रीजन बचेगा।
ठीक है, माइनस कर दिया मतलब ये हट जाएगा आपका, देखो ये हट गया, कुछ इस तरीके से हट गया, ठीक है, देखो हटा दिया। तो ये जो रीज़न बच रहा है ये बेसिकली कौन सा रीज़न है, बी माइनस ए यूनियन सी। अब इसको देखो और इसको देखो, देखो ये सेम है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न सेम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना, इस डायग्राम का करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये है कि सिर्फ मुझे इसका ही नॉलेज नहीं, तो मुझे इनका ये भी पता चलेगा कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो अपने को ओवरऑल चारों ऑप्शन से वेन डायग्राम बनाने हैं। इससे क्या होगा, वेन डायग्राम बनाने के हमारे और जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, लेट ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। मतलब ए बी सी क्या है, 3 सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के, यानी तीनों के तीनों यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, एंड यू इज द सेट ऑफ ऑल होल ऑल होल नंबर्स, देन करेक्ट डायग्राम। मतलब देखो उन्होंने क्या बोला है कि u जो है, पहले इसको समझो अच्छे से। सेट ए में कौन सा एलिमेंट दिया आपको, 2, 4, 6, 8, 12 और 20, ये सेट ए के अंदर एलिमेंट है। सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15। और सेट सी में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और u इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, मतलब u के अंदर कौन सा नंबर, u मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कौन सा नंबर आने वाले, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, होल नंबर। तो हमें ये पूछा गया है देन द करेक्ट वेन डायग्राम। तो करेक्ट वेन डायग्राम कौन सी है, तो चलो 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं। पहले ये समझो 2, 4, 6, 8, 12, 20, ये क्या ए में है, पहले ये देखो, ये कंप्लीट ए को फॉलो करो। तो ए में कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 12, 20। तो क्या ए में है 2, 4, 8, 6, 8, हाँ ठीक है, ए में तो है। बी में देखो, बी में 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 12 नहीं है, देखो बी में कौन सा एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, 15। बट यहाँ है क्या, बी में देखो, बी में 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 12 नहीं है, मतलब ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। इधर आते हैं, ए में देखो, ए 2 है, हाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 20 है, ठीक है, ए तो करेक्ट है, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, चलो बी भी करेक्ट है, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी पे आते हैं, सी, ये सी को देखो, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ए बी सी की बात की जाए तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन अगर आप इस वाले रीज़न को देखोगे, ये रीज़न, ठीक है जी, ये रीज़न की बात करो मैं, तो ये कौन सा रीज़न है, ए और सी का कॉमन रीज़न है। ये रीज़न क्या है, ए और सी का कॉमन रीज़न है। तो ए और सी के कॉमन रीज़न में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ए और सी के कॉमन रीज़न में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, मतलब 20 ए में भी है और 20 सी में भी है। तो क्या, हाँ ठीक है, इसको ध्यान से देखो, 15 बी में भी है और 15 सी में भी है, ठीक है, ये भी सही है। और इसको ध्यान से देखो, ये 6 और 12 ए में भी है और बी में भी है, क्या देखो 6 और 12 ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। एक बार अपन सी भी चेक कर लेते ना, एक बार सी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ए में कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 20 है, तो ए के तो सारे एलिमेंट है। बी में देखो, बी में 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, लेकिन बी में 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 भी है, तो यहाँ कहीं 15 है क्या, नहीं है, मतलब ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिर्फ चेक करना है कि क्या ए बी सी इन सब में है क्या। तो यहाँ पे पता चला कि बी के अंदर 12 नहीं है, और यहाँ पता चला कि बी के अंदर 15 नहीं है, मतलब ए और सी क्या है, गलत है। यहाँ तो सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना बी। ओके
ठीक, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अगर कोई वीडियो लेक्चर आपको नहीं समझ रहा है तो उसका दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से नहीं समझोगे, ये एक रीज़न होगा। या तो फिर आपने उसको उतना सीरियसली नहीं पढ़ा होगा जितना आपने पढ़ना चाहिए। सीरियसली नहीं पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि 1 आवर का मैथमेटिक्स का लेक्चर है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि पहले आपने 10 मिनट देखा, ठीक है, फिर मोबाइल को रख दिया, फिर थोड़ा घूम के आ गए, फिर 10 मिनट देखा, या फिर दूसरा लेक्चर आप 3-4 दिन के बाद देख रहे हो, ठीक है ना। अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी आपको एक लिंक नहीं बैठेगी, उस वजह से भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको डेली 3 वीडियो लेक्चर सेंड किए जा रहे हैं तो आपके पास 3 घंटे रिजर्व होने ही चाहिए, और आपको 3 घंटे में वो तीनों देखना ही है। अब 3 घंटे हो सकता है कि लगातार वाले 3 घंटे हो, या हो सकता है कि सुबह का 1 घंटा, दोपहर का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा, इस तरीके से। बट आपको देखना है कंटिन्यू। बात समझ में आ रही है? देखना है कंटिन्यू। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। ठीक है, सिर्फ ज़रूरत है कि आपको उसका इनिशिएटिव लेने की, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आपका काम है, आपको उस टीचर पे ट्रस्ट करना होगा और आपको उनसे अपने डाउट्स पूछना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, इफ़ y इज द स्मॉलेस्ट सेट, y क्या है, स्मॉलेस्ट सेट है, सच दैट y यूनियन सेट 1 2, मतलब y एक सेट है, उसका यूनियन किसके साथ, 1 2 के साथ। तो इसने क्या दिया अपने को 1 2 3 5 9, देन y इज, तो पहली बात ये समझो y क्या है, स्मॉलेस्ट सेट है। स्मॉलेस्ट सेट का मतलब कम से कम एलिमेंट। तो अब आप ये सोचो कि इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर 1 2 है, तो y के अंदर कौन से एलिमेंट होने चाहिए ताकि यूनियन करने पे 1 2 3 5 9 मिले और वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक रिवर्स वे होता है। मतलब देखो JEE मेन में हम लोग क्या करते हैं ना, हम 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते हैं, आंसर मिलता है उसको चेक करते हैं ऑप्शन के साथ। एक दूसरा तरीका होता है कि ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड, उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन, जैसे ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं तो कैंसिल, मतलब ये आंसर नहीं है। क्या ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं तो ये कैंसिल। क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना, रिवर्स। ये होगी रिवर्स वे, एक क्वेश्चन से हम लोग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा तरीका आंसर से क्वेश्चन मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा वाला तरीका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आंसर है, सिर्फ अपने को ये चेक करना है कि आंसर इस क्वेश्चन का है क्या। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन है और आपको आंसर निकालते बैठना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ना एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, पहले तो हम सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि y क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेट है। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट सेट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेट मतलब वो सेट जिसमें सबसे कम एलिमेंट हो। तो मुझे तो C दिखाई दे रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा y है, ये मेरा y है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ, इन्हें 1 2 का यूनियन 1 2 के साथ। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, मुझे 1 2 ही मिलेगा, क्योंकि इस सेट में क्या है 1 2 है, इस सेट में क्या है 1 2 है, दोनों को यूनियन इन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2। लेकिन मुझे क्या चाहिए 1 2 3 5 9। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से C हट गया। अब आते हैं B वाले पे। मान लो कि ये Y सेट है, ये अगर Y सेट है 3 5 9, तो फिर हम इनका यूनियन करके देखते हैं। 3 5 9 का यूनियन किसके साथ, 1 2 के साथ, और देखते हैं कि क्या यह आंसर हमें मिलता है क्या। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो इसमें क्या है 3 5 9 है और इसमें क्या है 1 और 2 है। क्या ये आंसर इसके साथ मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है। तो देखो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं चेक कर रहे, आप ये क्यों नहीं चेक कर रहे, क्या ये सेट इसके कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट है क्या, नहीं है। देखो इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें क्या है 3 एलिमेंट है। हमें क्या बोला y कैसा सेट है, स्मॉलेस्ट सेट है।
तो देखो हमने एक और रास्ता सीखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आंसर से क्वेश्चन चेक करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इससे बहुत जल्दी आपका आंसर फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी एक तरीका यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए सेट दिया है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। हमें ए यूनियन डी क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन डी। ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको यूनियन इंटरसेक्शन, आप लोगों ने कल का वीडियो लेक्चर देखा है, यही मान के चल रहा हूँ। यूनियन का मतलब क्या, कंबाइन करना। यूनियन का मतलब कंबाइन, किसको, ए और डी को। तो ए में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। डी में क्या है, 15 है, 17 है। ये आ गया ए यूनियन डी। फिर आते बी यूनियन सी पे, तो बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन करना है। बी में क्या है, बी में है 7, 9, 11, 13। सी में क्या है, सी में देखो 11, 13, 15, बट हमने क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 11 तो ऑलरेडी लिखा गया है, 13 भी ऑलरेडी लिखा गया, तो यहाँ पे बचा गया 15 ही बचेगा। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फाइनल ए यूनियन डी। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, किसमें, ए यूनियन डी में और बी यूनियन सी में कॉमन। देखो कॉमन, तो मुझे तो पहले 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे 9 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 नहीं है, 15 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, बात समझ में आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको आई होप कि आप लोगों को सेट बिल्डर मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। ये देखो, ये क्या लिखा है, एक सेट एक्स दिया है, एक सेट एक्स दिया है, कैपिटल एक्स, जिसमें स्मॉल एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, और वो स्मॉल एक्स एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। मतलब एक सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले, नेचुरल नंबर आने वाले। तो नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1, 2, 3। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। अब वाई सेट के अंदर देखो, वाई सेट के अंदर, वाई सेट के अंदर क्या बोला गया कि वाई एक सेट है जिसमें 2x एलिमेंट आने वाले, 2 × x। ठीक है ना, 2x एलिमेंट है। x कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। देखो जब ये कह रहा है कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। तो जब मैं x के लिए 1 रखूँगा तो पहला एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा, 2। जब मैं x के लिए 2 रखूँगा तो दूसरा एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा, 4। जब मैं 3 रखूँगा तो 6, फिर 4 रखूँगा तो 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर आएंगे। ठीक है, और z में देखो, z सेट में क्या बोला गया, z सेट में क्या बोला गया कि z के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले, 5 × x, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। मतलब x की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। x की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। जब 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 5। जब 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, 10। 3 रखेंगे तो 15, फिर 20, फिर 25 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है ना, अब हमें ये पता चल गया ए सेट के अंदर ये एलिमेंट आने वाले, एक्स सेट के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, वाई सेट के अंदर ये एलिमेंट आने वाले, जेड सेट के अंदर ये एलिमेंट आने वाले। और हमें क्या पूछा गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, मतलब हमें वो एलिमेंट बताना है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तीनों में क्या हो, कॉमन हो, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, तो अब ये बताओ कि तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गए। अब देखो, अगर यहाँ देखोगे आप, तो मैं पहले इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8, फिर 9, फिर 10, 15, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 2, 4, 6, फिर 16, फिर
18, फिर 20, फिर 22, 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। जेड में 5, 10 ये सब आने वाला है, ठीक है ना, 5, 10, 30, 35 एंड सो ऑन। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले x और y का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ। x और y का इंटरसेक्शन, x और y का इंटरसेक्शन मतलब x और y में कॉमन। तो ध्यान से देखो, x और y में कॉमन क्या क्या आने वाले हैं, x और y में कॉमन क्या क्या आएगा, 2 आ जाएगा, देखो 2 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि x इंटरसेक्शन y तो निकल गया, अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, z के साथ। मतलब इस x इंटरसेक्शन y का इंटरसेक्शन किसके साथ, z के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में देखो कौन क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 है। देखो 10 और 10 दोनों में कॉमन है, मतलब पहले 10 आ जाएगा, उसके बाद 12 नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 और 20 कॉमन आ रहा है। तो शायद आप आइडिया लगा सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हैं। 10 आया, 20 आया, तो फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसमें x आएगा और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, मतलब 1 से शुरुआत सारे एलिमेंट आएंगे। ये क्या कह रहा है कि 5x आएगा, मतलब 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15, फिर 20। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो ये क्या आ रहा है, 10x। तो जब मैं x के लिए 1 रखूँगा तो पहला एलिमेंट 10 मिलेगा, जब 2 रखूँगा तो 20, 3 रखूँगा 30, 4 रखूँगा 40। तो मेरा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, देखो। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 10x। और x कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। x कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो जब मैं x के लिए 1 पुटअप करूँगा तो 10 मिलेगा, देखो आ गया 10। जब मैं x के लिए 2 पुटअप करूँगा तो ये क्या देगा, 20, देखो आ गया 20। 3 पुटअप करूँगा तो 30, 4 पुटअप करूँगा तो 40 एंड सो ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। बहुत ही आपको ब्रॉडली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो मज़ा आ रहा है आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करके, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, ठीक है। मतलब कैसा ना, आपको इंटरेस्ट लेना होगा। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, मतलब कुछ भी टाइम पास करने के लिए अगर देख रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये यकीन मानो कि हमारा जेईई मेन का सिलेबस शुरू हो चुका है, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो जितने जल्दी आप लोग अपनी लिंक पकड़ लोगे, जितने जल्दी इन सारी चीज़ों को सीरियसली लोगे, उतना ही आपको रिकवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जितना आप लेट करोगे रिकवर करना, उतना ही आपके लिए मुश्किल होते जाएगा, ठीक है। तो आज के हम लोग लास्ट 2 न्यूमेरिकल के साथ डील करते हैं, उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 के साथ। यहाँ क्या बोला है, A and B आर 2 सेट्स, देन हमें ये पूछा गया कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेन डायग्राम थ्रू ही कोई भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर के अगर आप अंदर देखो तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। इंटरसेक्शन, आपका यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना अगर ये सब आसान है, ठीक है। बट वेन डायग्राम पे अगर आपकी कमांड है तो ज़्यादा करके अगर जेईई मेन में क्वेश्चन आएंगे तो वो वेन डायग्राम पे ही आएंगे, अगर आ गए तो, ठीक है। तो इसलिए वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। मैं पहले ए सेट बना लेता हूँ, ये सेट ए हो गया, और एक सेट बी बना लेता हूँ, ये सेट बी हो गया, ठीक है। और ये रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब पहले तो इसके बारे में सोचते हैं ना कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रीज़न क्या होगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पता है,
उल्टा ए यूनियन बी के लिए कौन सा रीज़न आएगा, देखो ए, ये कंप्लीट ए आ जाएगा, ये कंप्लीट ए आएगा और ये कंप्लीट बी आएगा। तो यूनियन मतलब क्या, ये कंप्लीट ए कंप्लीट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, बाहर का रीजन हो जाएगा। तो बाहर का रीजन मैं कुछ चलो ऐसे दिखा देता हूँ हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है। मैं ए और बी के बाहर का रीजन बना रहा हूँ, देखो ए और बी को छोड़ के। अगर आपने कल का क्लास बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम हमने कल भी बनाई थी, ठीक है। और ये किसकी डायग्राम बनी आपकी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम का जो भी रीजन आएगा, जैसे ये रीजन आ गया पूरा, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो अभी आप देख रहे हो कि ए तो ये है, ये हो गया ए। चलो मैं इसको ना वर्टिकल लाइन से दिखा देता हूँ, ए का रीजन वर्टिकल लाइन से दिखा देता हूँ, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन से हमने कौन सा रीजन दिखा दिया, हॉरिजेंटल लाइन से हमने रीजन कौन सा दिखा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो ए का रीजन है, मतलब वर्टिकल लाइंस का जो रीजन है उसका कॉमन किसके साथ, ए यूनियन बी के रीजन के साथ, यानी हॉरिजेंटल लाइन के साथ। तो क्या आपको कोई ऐसा रीजन दिखाई दे रहा है जहाँ वर्टिकल भी हो और हॉरिजेंटल भी लाइंस हो, नहीं। देखो ये हो गई वर्टिकल लाइंस इतनी ही जगह पर है, हॉरिजेंटल लाइन बाहर है, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर में आ जाएगा, एम के बराबर में आएगा। बात समझ में आए ना। ये देखो ये बाहर का जो रीजन है, ये बाहर का रीजन किसका हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रीजन हो गया। और ये अंदर वाला रीजन किसका हो गया, कंप्लीट ए का हो गया। देखो ए है ना पूरा, ये क्या है, पूरा ए है। दोनों रीजन के अंदर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना सी, ठीक है। तो वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी उसका यूनियन किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी उसका यूनियन किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। तो चलो पहले मैं ए बना लेता हूँ, ये मान लो ए है आपका और ये मान लो बी है। तो मैंने आपको कहा था ना कल का लेक्चर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने कल बहुत सारी चीज़ें सीख ली एक साथ। तो पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न कौन सा होगा, याद आ रहा है, चलो बताओ बरा। आप में से सोच सकते हो आप लोग कि ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न क्या होगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, किसमें, ए और बी में कॉमन। तो देखो ये जो बीच वाला रीज़न है, जो बीच वाला रीज़न है ये किसका रीज़न हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न हो गया। अच्छा ए माइनस बी का रीज़न बता सकते हो, ए माइनस बी, याद है ये ए है, ये कंप्लीट ए है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को क्या करना है, माइनस करना है। ए में से ये कंप्लीट ए हो गया, उसमें से बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो मैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा इतना रीज़न। तो मैंने इसको डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है। तो मैंने ये जो लाइंस वाला रीजन है, लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए इंटरसेक्शन बी, और डॉटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी। तो हमें दोनों को क्या करना है, दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब क्या करना है, कंबाइन, यानी डॉटेड वाला रीजन कंबाइन करना है लाइन वाले रीजन के साथ। तो आप समझ पा रहे डायग्राम कहाँ पे बनी, आप देख लो कौन सी डायग्राम बन गई, कंप्लीट ए वाली डायग्राम बन गई। देखो पूरा रीजन कौन सा आ गया, ए आ गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये किसके बराबर में आ रहा है, कंप्लीट ए के बराबर में आ रहा है। शेडेड रीजन कहाँ पे आ रहा है, पूरा ए कवर्ड हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके सो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे, ठीक है। कल नए वीडियो में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर सेम है, सेट थ्योरी चैप्टर है, बस एक लास्ट हमारा थियोरेटिकल पार्ट बैलेंस है, हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमारा थियोरेटिकल पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि हमारा सेट थ्योरी चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके तो आपको मैं प्लानिंग समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग मंडे टू फ्राइडे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और हर सैटरडे को आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, डीपीपी
या वर्कशीट दी जाएगी और वो वर्कशीट बेस्ड होगी जो 5 दिन हमने जो भी पढ़ाया। ठीक है, बात समझो। मंडे टू फ्राइडे आपको कंप्लीट पहले पढ़ाया जाएगा बाय यूजिंग वीडियो लेक्चर्स, और हर सैटरडे को आपको एक वर्कशीट भेजी जाएगी। वो वर्कशीट आपको भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ठीक है ना, आप जो हमारे ग्रुप पे ज्वाइंट हो वहाँ पे हम लोग वर्कशीट भेजेंगे। कब? सैटरडे को। तो आपके पास सैटरडे और संडे ये 2 दिन रहेंगे। वो वर्कशीट आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है। ठीक है, वो वर्कशीट क्या करनी है? सॉल्व करनी है। और वो जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है हम आपको उसको मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे को आपको वर्कशीट मिलेगी। तो सैटरडे संडे 2 दिन आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है और उसका सॉल्यूशन हमें फॉरवर्ड करना है। ठीक है, बायो का सॉल्यूशन होगा तो बायो वाले टीचर्स को फॉलो करो आप या उनको सेंड करो। मैथमेटिक्स के वर्कशीट का मैथमेटिक्स के टीचर यानी मुझे फॉरवर्ड करो। फिजिक्स के सर को फिजिक्स का डीपीपी वर्कशीट सॉल्व करके आपको भेजना है। बट ये आपको सीरियसली करना ही है। ठीक है, और फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम लोग मंडे को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आज की न्यूमेरिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया, कोई चीज़ अगर नहीं समझी तो उसको फिर से एक बार रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस को देखो अच्छे से। ओके, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना भूलो मत। ठीक है ना, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करो ताकि सेट थ्योरी का नॉलेज वो भी ले सके। पता चले कि सेट थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, जेडब्ल्यू में किस तरीके से आता है और जेडब्ल्यू की लेवल क्या है उनको पता चलेगी। तो आप उनके साथ शेयर करो। ठीक है, आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी इन सारी चीज़ों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके।